आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई एक वेब सीरीज लोकी। अगर आप मार्वल स्टूडियो के फैन हैं या आपने मार्वल स्टूडियो की कोई भी मूवी देखी है तो आप लोकी को जरूर पहचानते होंगे। एपिसोड की शुरुआत एंड गेम मूवी के एक सीन से होती है जहां हमने देखा था कि लोकी टेसरैक्ट क्यूब लेकर वहां से गायब हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर गोबी डेजर्ट में गिरता है। लोकी को इस हालत में देखकर वहां के रहने वाले लोकी को देखने आते हैं और लोकी उनके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। तभी वहां पर डीबीए के ऑफिसर्स आ जाते हैं जिनको मिनट मैन बोला जाता है। ये डीबीए क्या है इसका पता हमें आगे चलेगा। वो ऑफिसर्स लोकी को अरेस्ट करने के लिए आए हुए होते हैं, पर लोकी तो लोकी होता है। लोकी उन ऑफिसर्स को धमकाने की कोशिश करता है। तभी वो ऑफिसर आगे बढ़ती है और अपने पास रखी एक स्टिक से लोकी को मारती है, जिससे लोकी को वो स्लो मोशन में लगता है। मतलब लोकी को वो दर्द ज्यादा देर तक सहना पड़ता है। दरअसल डीबीए के ऑफिसर्स के पास ये एक एबिलिटी है कि वो टाइम को फास्ट या स्लो कर सकती है। उसी समय वो ऑफिसर लोकी के गले में एक बेल्ट लगा देती है जिसका काम ये था कि अगर लोकी भागने की कोशिश करे तो उसे वापस से टाइम में रिवर्स करके रोक सके। इस गैजेट को टाइम ट्विस्टर बोला जाता है। अब वो डीबीए की ऑफिसर लोकी को डीबीए के हेडक्वार्टर ले आती है क्योंकि लोकी ने अपने टाइम लाइन को तोड़ा था और उसने कुछ ऐसा किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसी की सजा देने के लिए लोकी को यहाँ लाया गया था। लोकी के गुनाह के सबूत के रूप में टेसरैक्ट क्यूब को जमा कर दिया जाता है। अब लोकी को एक रूम में भेजा जाता है जहाँ लोकी के कपड़े एक रोबोट बदल देता है और वहाँ से लोकी को दूसरे कमरे में भेजा जाता है जहाँ पर लोकी ने अभी तक अपनी लाइफ में जितना भी कुछ बोला होता है उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ पर होता है। पर ये देखने में बहुत कम लग रहा था क्योंकि हमें पता है कि लोकी कितना बड़बोड़ा किस्म का है। अब लोकी को जजमेंट रूम की ओर ले जाया जाता है। लोकी यहाँ पर लगे एक टेलीविजन में चल रहे एक शो को देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि डीबीए क्या है, क्यों है और क्या करती है। हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले मल्टी यूनिवर्स में एक वॉर चल रही थी जिसके कारण उनकी टाइमलाइंस आपस में कोलैप करने लगती है। उसे ठीक करने के लिए वहाँ पर 3 टाइम कीपर्स आए जिन्होंने सब ठीक करने के लिए एक लीडिंग टाइमलाइन बनाई जिसके रूल को सभी को फॉलो करना होता है। और जब कोई उस टाइमलाइन के रूल्स को तोड़कर कुछ करने की कोशिश करता है तो उस आदमी या एलियन को डीबीए के ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं और उस बिगड़े हुए टाइमलाइन को वापस से ठीक कर देते हैं। उनके पास ये पावर होती है, पर ये जरूरी नहीं कि कोई अगर लीडिंग टाइमलाइन को तोड़े तो वो गुनहगार है। कई बार ये विधि का विधान भी होता है। बेसिकली डीबीए उन सभी टाइमलाइंस को सही से चलाने का काम करती थी जिससे आगे जाकर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। अब हमें फ्रांस 1592 में डीबीए के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम मोबियस होता है, जो कि एक मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। क्राइम की जगह पर मोबियस को एक छोटी सी लड़की नजर आती है। मोबियस को कई भाषाएं आती है, इसलिए मोबियस उस छोटी सी लड़की से फ्रेंच में पूछता है, क्या तुमने देखा ये सब किसने किया? और वो छोटी लड़की वहाँ पर लगी एक पेंटिंग की तरफ इशारा करती है जो कि किसी दैत्य की तरह लग रहा था। उस लड़की के हाथ में च्युइंगम का एक पैकेट भी होता है जिसे उस दैत्य जैसे क्रीचर ने दिया था। मोबियस उस लड़की से उस च्युइंगम के पैकेट को लेता है और अपने आदमियों को पता लगाने के लिए बोलता है कि ये किस टाइमलाइन का है। तभी वहाँ पर एक और ऑफिसर आता है और मोबियस को लोकी की फाइल दिखाता है और बोलता है कि कुछ और गड़बड़ हो गई है। उस ऑफिसर ने कोई गड़बड़ हो गई है ऐसा क्यों बोला इसका पता हमें आगे चलेगा। अब हमें लोकी को दिखाया जाता है जिसे उसके क्राइम के लिए सजा सुनाई जाने वाली थी, पर लोकी बोलता है कि मैंने किया क्या है। तब वहाँ की जज बोलती है कि तुमने टाइमलाइन को तोड़ा है और टेसरैक्ट क्यूब लेकर दूसरे टाइमलाइन में चले गए। इस बात पे लोकी बोलता है फिर तो इस सब के लिए एवेंजर्स जिम्मेदार है क्योंकि वहाँ पर तो दो टोनी स्टार्क थे। पर वो जज बोलती है कि एवेंजर्स ने जो किया वो सब विधि का विधान था, पर तुमने जो किया वो गुनाह है जिसकी सजा तुम्हें दी जाएगी। लोकी गुस्से में आकर अपने पावर्स यूज करने की कोशिश करता है, पर वो डीबीए में अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाता। तभी मोबियस वहाँ आता है और जज से लोकी को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगता है क्योंकि मोबियस को लोकी से कुछ काम था। वो काम क्या था इसका पता हमें आगे चलेगा। अब मोबियस लोकी को अपने ऑफिस में ले जाता है और हमें पता चलता है कि जो भी टाइमलाइन को तोड़ता है उसे वेरिएंट कहा जाता है और लोकी भी एक वेरिएंट होता है। अब मोबियस लोकी से पूछता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाने दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? और लोकी बोलता है मैं सबसे पहले पृथ्वी को जीतूंगा और वहाँ पर
राज करूंगा और फिर एसगार्ड का राजा बनूंगा और ऐसा करते करते मैं पूरी दुनिया का राजा बनूंगा। फिर मोबियस पूछता है कि क्या तुम सिर्फ यहीं के राजा बनना चाहते हो, क्या तुम स्पेस के राजा नहीं बनना चाहते? और लोकी बोलता है मैं सभी जगह का राजा बनना चाहता हूँ। और मोबियस बोलता है मान लो तुम सभी जगह के राजा बन गए तो फिर उसके आगे क्या? और लोकी बोलता है फिर मैं सभी को आजादी दूंगा। फिर मोबियस लोकी को उसके पास्ट में किए गए सभी चीजों के बारे में बताता है और पूछता है ये सब करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है, क्या तुम्हें लोगों को मारने से मजा आता है? और लोकी को जलील करने लगता है। अब मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर दिखाता है जिसमें लोकी की एक गलती की वजह से उसकी माँ को मरना पड़ता है। लोकी अपनी माँ के बहुत करीब था, इसलिए लोकी ये जानकर बहुत दुखी होता है और गुस्से से मोबियस को मारने की कोशिश करता है। पर मोबियस टाइम ट्विस्टर से लोकी को फिर से रिवर्स कर देता है और मोबियस लोकी को बताता है कि तुम्हारी किस्मत में यही है कि तुम हमेशा गलत ही करोगे और तुम्हें रोकने वाले हीरो बन जाएंगे। अब लोकी धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी हरकतों की वजह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और लोकी अपने किए पर शर्मिंदा होने लगता है। तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आती है जिसने लोकी को यहाँ पर लाया था। वो मोबियस को बोलती है कि कुछ गड़बड़ हुई है, आपको हमारे साथ आना होगा और मोबियस उसके साथ चला जाता है। वो ऑफिसर मोबियस को बोलती है कि तुम्हें लोकी से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें लोकी को रिसेट कर देना चाहिए था, मतलब उसे इस दुनिया से गायब कर देना था। तब मोबियस बोलता है मैं लोकी से सब कुछ निकलवाने ही वाला था अगर तुमने हमें डिस्टर्ब नहीं किया होता। और वो ऑफिसर बताती है कि हमने हमारी एक और यूनिट खो दी है। अब मोबियस वापस अपने रूम में आता है और देखता है कि लोकी वहाँ पर नहीं है, वो वहाँ से चला गया है और लोकी मोबियस का टाइम ट्विस्टर भी अपने साथ ले गया है। अब सभी लोग लोकी को ढूंढने लगते हैं। अब हम लोकी को देखते हैं जो टेसरैक्ट को लेने के लिए गया है जहां उसे जमा किया गया था। लोकी टेसरैक्ट को ढूंढने लगता है। तभी लोकी को एक कबर्ड के अंदर से बहुत सी अनंत मड़ियां मिलती है। अब लोकी समझ जाता है कि इस जगह से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। लोकी एक देवता था पर उसकी पावर्स यहाँ की पावर्स के सामने कुछ नहीं थी। तभी वहाँ पर वो गार्ड्स लोकी को पकड़ने आ जाते हैं और लोकी टाइम ट्विस्टर की मदद से वापस मोबियस के ऑफिस में चला जाता है और अपने आगे की लाइफ को देखने लगता है और देखता है कि लोकी और उसका भाई थॉर अपने पिता की मृत्यु के बाद एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे। और आगे देखने पर लोकी थानोस को देखता है जो लोकी को मार देता है। लोकी ये सब देखकर घबरा जाता है कि ये सब क्या हुआ और लोकी की लाइफ यहाँ पे खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आती है और लोकी चालाकी से अपने गले से बंधे हुए बेल्ट को निकालकर उसे उस ऑफिसर के गले में बांध देता है और उसे बार बार रिवर्स करने लगता है। अब लोकी रियलाइज करता है कि यहाँ से भागने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लोकी जिन अनंत मड़ियों को दुनिया की सबसे पावरफुल चीज मानता था उनका इस जगह में कोई महत्व नहीं था। तभी मोबियस वहाँ पर आता है और लोकी मोबियस से पूछता है क्या मैं वापस से अपने टाइमलाइन में जा सकता हूँ? और मोबियस बोलता है ये तो मुमकिन नहीं है पर तुम चाहो तो यहाँ हमारी मदद कर सकते हो क्योंकि हमारे मिनट मैन को कोई यहाँ मार रहा है। इस पर लोकी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? तब मोबियस बताता है क्योंकि जो वेरिएंट उन्हें मार रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और हमें पता चलता है कि जिस तरह यहाँ पर मल्टी टाइम वैसे ही यहाँ अलग अलग टाइम लाइन्स में एक व्यक्ति के बहुत से रूप हैं जिनमें से लोकी का एक रूप ये सब कर रहा है। आगे हमें सलाइना ओक्लाहोमा को दिखाया जाता है जहाँ सन 1858 चल रहा है। तभी वहाँ पर मिनटमैन की एक टीम आती है लोकी के उस वेरिएंट का पता लगाने के लिए। पर उस वेरिएंट ने पहले से ही वहाँ की घास में पेट्रोल फैला दिया था ताकि वो मिनटमैन जैसे ही वहाँ आए वो आग से उन सभी को जला दे। और वो करता भी ऐसा ही है, वो सभी मिनटमैन को आग में जला देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको लोकी की ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मैं इस सीरीज के बाकी एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूं। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।